सर्वर से आने की बजाय अपने पास से दे देता है। वी इंस्टॉल अ फायरवॉल इन द मिडल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सिन अटैक। तो जब क्लाइंट सिन सेंड करेगा तो फायरवॉल से ही एक्ट चली जाएगी, अभी सर्वर को पता ही नहीं है। एंड दिस एक्ट इज अ फेक एक्ट just to see if the client is real. If the client is real and client acknowledges back, then the firewall will initiate a three-way handshake with the server and will bridge these two connections together. But initially, no SYN is traveling to the target server. This is called SYN cookie. कई firewalls अब SYN cookies पर वर्क करती हैं ताकि ये SYN अटैक जो है वो टारगेट सर्वर तक ना पहुंच सके। बहरहाल वो तो काउंटर मेजर है, बट इशू तो टीसीपी के अंदर ही था। देन कम्स कॉन्फ़िगरेशन वीकनेस। हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी परचेज तो कर लेते हैं, बट वी डू नॉट कॉन्फ़िगर इट अप टू द मार्क। दिस इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन वीकनेस एंड दिस रिलेट्स टू टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रॉब्लम। देन कम्स पॉलिसी वीकनेस। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सिक्योरिटी पॉलिसी एग्जिस्ट करती है। व्हाट इज अ सिक्योरिटी पॉलिसी? सिक्योरिटी पॉलिसी जो है, दिस इज अबाउट अगेन एसेट्स, उन पर आने वाले थ्रेट्स और उसके सेफगार्ड्स, या इन अदर वर्ड्स कंट्रोल्स। ये इन तीन चीजों को किसी जगह सोच विचार करके लिख लेने का नाम सिक्योरिटी पॉलिसी है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी पॉलिसी होती ही नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, एग्जिस्ट ही नहीं करती। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में सिक्योरिटी पॉलिसी होती है लेकिन कोई इंप्लीमेंट नहीं होने देता, पॉलिटिक्स। ये पॉलिसी वीकनेसेस है। देन देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस जिनके अंदर अवेयरनेस भी होती है, सिक्योरिटी पॉलिसी भी वेल डिफाइंड होती है, एक्सपर्टीज भी होती हैं, बट ड्यू टू बजट प्रॉब्लम वो इन थ्रेट्स में ब्रीच का शिकार बन जाती हैं या ब्रीच हो जाता है। एंड पीपल से मुराद अटैकर्स है, आर ईगर टू टेक एडवांटेजेस ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि वो जो थ्रेट्स हमने पीछे देखे हैं वो टेक्नोलॉजी की इनहेरेंट फ्लॉज की वजह से हैं। वी नीड टू कंटिन्यूसली पैच देम। कॉन्फ़िगरेशन हमें अपनी ठीक से करनी है। वी शुड बी अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजी। वी शुड हैव अ वेरी क्लियरली डिफाइंड सिक्योरिटी पॉलिसी and appropriate budgets should be allocated for the security program. अब इस चीज को थोड़ा सा हम OSI के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो थोड़ी सी सेंस ये डेवलप यहाँ से हम कर लेंगे कि अटैकर का काम जो है वो कब आसान है और कब मुश्किल है। तो अगर तो अटैकर बैठा हुआ है जी लोकली, यानी आपकी फैसिलिटी के अंदर ही अटैकर मौजूद है, इसका मतलब है वो आपकी फिजिकल लेयर के पास बैठा हुआ है। तो जब फिजिकल लेयर के पास अगर कोई शख्स बैठा हुआ है तो फिजिकल लेयर को अटैक करना सबसे आसान है। यानी अगर मैं चाहूं कि मुझे कोई मैंडेट दे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को का सिक्योरिटी लेवल चेक करें जरा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर है कि नहीं, तो सबसे पहले हमारी ख्वाहिश ये होगी कि हम उसकी फिजिकल एक्सेस ले लें, ना कि हमें ये कहा जाए कि हम आपको फिजिकल एक्सेस नहीं देंगे, आपको बाहर से ये सब कुछ करना है। तो अगर तो कोई फिजिकल एक्सेस देता है और कहता है कि आप इसको जज कीजिए, तो याद रखिएगा जो OSI की लोअर लेयर्स हैं वो सबसे ज्यादा इजी टू ब्रीच है, वो सबसे वीक है। हमारी फिजिकल लेयर, हमारी डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, जैसे जैसे अब नीचे से ऊपर आते जाते हैं लेयर्स में, इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है, लेयर्स में सेंस बढ़ती जाती है। It is difficult to hack HTTP compared to the physical wire. वायर पर तो आपको सिंपली वायर टैपिंग करनी है,
Whereas HTTP प्रोटोकॉल के जरिए अगर आपने दाखिल होने हैं तो आपको कई तरह की सिक्योरिटी लेयर्स से गुजरना है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट प्रोटोकॉल है. So lower layers are weak in tolerance and upper layers are very strong in tolerance. उसके अलावा अगर आप अटैक की लॉन्चिंग की बात करें तो अगर आपको किसी की फिजिकल लेयर अटैक करनी है तो आपको उसके पास फिजिकली मौजूद होना जरूरी है. रिमोटली आप फिजिकल लेयर नहीं अटैक कर सकते किसी की. अगर आप रिमोट लोकेशन पे बैठे हुए हैं तो आपके पास ओनली ऑप्शन इज टू अटैक और ट्राई टू एंटर थ्रू द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर्स, एप्लीकेशन लेयर्स. तो आपको यहाँ पर जो अटैक सेंस है या अटैक के जो रेसिपीज हैं वो ज्यादा निस्बतन कॉम्प्लेक्स चाहिए होंगे. बट इफ यू आर अवेलेबल लोकली in a network, it is very easy for you to tap on the physical wiring or the medium of the organization, or wo already weak hai and you can easily breach into the network. So this is basically a security perspective from OSI layers point of view. हमेशा याद रखेंगे हम कि lower layers weak हैं, upper layers strong हैं. upper layers को रिमोटली अटैक किया जा सकता है, लोअर लेयर्स को अटैक करने के लिए हमें लोकली इनसाइडर बनना पड़ेगा. वी कैन नॉट अटैक लोअर लेयर्स व्हाइल बीइंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड, और एज एन आउटसाइडर हम लोअर लेयर्स को अटैक नहीं कर सकते हैं. तो वो वीक जिनसे हम दाखिल हो सकते हैं, बट यूजुअली रिमोटली हमारे पास एक्सेस नहीं होती उन लोअर लेयर्स की. तो हमें देखना होता है कि किस कॉम्बिनेशन से हम एंटर हो सकते हैं. तो डेटा लिंक लेयर की फिजिकल वायर के ऊपर तो मुख्तलिफ तरह के टैपिंग्स ही पॉसिबल हैं. दैट इज द ओनली वे वी अटैक फिजिकल लेयर. बट डेटा लिंक लेयर के ऊपर मुख्तलिफ तरह के अटैक्स पॉसिबल हैं, लाइक कैम टेबल ओवरफ्लो है, वीलैन हॉपिंग है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल मैनिपुलेशन है, मैक एड्रेस स्पूफिंग है, एंड सो ऑन. ये तमाम वो अटैक रेसिपीज हैं जो बड़ी इजीली अंडरस्टैंडेबल हैं, बड़ी इजीली एग्जीक्यूटेबल हैं, और आप इनको समझने के बाद आपका ब्रेन ये चीज सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हमारी डेटा लिंक लेयर इतनी वीक है. इफ आवर डेटा लिंक लेयर इज दैट वीक, वी शुड सिक्योर इट. और फिर हम उस चीज की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमें फिर सेफ गार्ड्स तलाश करने की तरफ कंपेल करती है. तो कैम टेबल ओवरफ्लो अटैक वी ऑल नो. इस कैम टेबल ओवरफ्लो अटैक में क्या होता है? इफ वी हैव अ सिस्टम, इफ वी हैव अ स्विच, और उस स्विच के साथ कोई पीसी कनेक्ट किया जाए, here I will be needing your input as well. सबसे पहले before we talk about this attack, आप मुझे ये बताइएगा कि अगर स्विच की एक पोर्ट के ऊपर, पोर्ट नंबर 1 के ऊपर एक मैक 0A अटैच है, और स्विच की पोर्ट 2 के ऊपर मैक 0B अटैच है, तो स्विच का जो मैक टेबल है या कैम टेबल है, उसके अंदर जो एंट्री आएगी वो ये आएगी कि पोर्ट नंबर 1 के ऊपर 0A कनेक्टेड है और पोर्ट नंबर 2 के ऊपर 0B कनेक्टेड है. दिस विल बी द एंट्री इन द मैक टेबल. अच्छा, व्हाट इफ ये शख्स जो है ये भी 0A मैक से आ जाए? आज के दौर में आपको पता है दिस इज नॉट अ बिग डील, यू कैन चेंज योर मैक. So if you change your Mac and you become from 0B 0A, अब इधर से भी 0A आ रहा है, इधर से भी 0A आ रहा है, what will be the impact on switch cam table? switch का cam table कैसे align होगा? Anybody?